सर्वात्मज्ञ जिनेश श्रीमत् स्वयंभु सर्वभूतेत पर सहिष्णुयोचित परमेश श्रीशीला गए प्रभुपद पंकज कीर्ति मोद जय मंगल धाम वसोनी में नवसखी बनकर ज्ञान प्राप्ति हित आठों याम भगवन अरहंत देव तो मोक्ष पधारे दे उपदेश मुख कमलोद्भव मां जिन वाणी देती सदा मौन संदेश मन बचकाया करे प्रेरणा गुरु बतलाए मोक्ष सदन श्री गुरुवर के पद पंकज में सबिने बारंबार नमन पंकज में सबिने बारंबार नमन। जयकारा मूल नायक के रूप में विराजे हैं पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की। इतने कम नहीं है लोग और आवाज जरूर थोड़ी कम है। वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोली परम पूज्य चतुर्भट्टाचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जहां जिनवर विराजे हैं वहां सद्व्यवहार होता है, हर रोज खुशियां होती हैं, हर रोज नया त्योहार होता है। जहाँ तीर्थंकर विराजते हैं, जिनालय विराजते हैं, मुनिराज विराजते हैं, वहाँ सुख और शांति होती है। महीने 2 महीने में गैरेज में जरूर एक बार गाड़ी ले जाते हैं लोग। क्यों ले जाते हैं? ताकि गाड़ी सर्विसिंग हो जाए, धुल जाए, कुछ पुर्जे खराब हो गए तो बदल जाएं, कस दिए जाएं। जैसे महीने 15 दिन में गैरेज में गाड़ी जाती है, सर्विसिंग होती रहती है तो गाड़ी मस्त चलती रहती है। बरोबर चाले छे, गाड़ी बढ़े छे, और अगर उसका बराबर इलाज ना हो तो कहीं भी गड्ढे में गिर जाती है। मंदिर भी एक तरह की गैरेज हैं, जहाँ आत्मा रूपी गाड़ी हम तन मन के साथ जाते हैं, शुद्ध पवित्र होकर के वापस आते हैं। पुर्जे कस दिए जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, कसाय कलमस बैर भाव का कीचड़ धुल जाता है। आदिनाथ स्वामी के चरणों में अपन विराजे हैं। अभी प्रातः काल ही गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री अपने कुबेर भाई 10-15 मिनट के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, आदिनाथ जयंती आ रही है। अभी 23 मार्च को आदिनाथ भगवान ये दुनिया के आदि देवता हैं, यही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूरी संस्कृति में प्रतिष्ठित हैं। विश्वकर्मा प्रजापति के रूप में आदिनाथ स्वामी ही पूजे जाते हैं। और ये 23 मार्च मतलब माघ चैत्र कृष्णा नवमी को उनकी जयंती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे गुजरात, जैसे राजस्थान सरकार ने आदिनाथ जयंती पर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए योजना बनाई है, फोटो बनाएंगे, निबंध लिखेंगे, चित्र बनाएंगे, बच्चे उस पर मंचन करेंगे,
तो हम गुजरात सरकार की तरफ से भी आदिनाथ जयंती के अवसर पर स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, इससे हम अपने पुरखों को, अपने तीर्थंकरों को, महापुरुषों को याद कर पाएंगे और उनके जीवन चरित्र को समझ पाएंगे और उनके मार्ग पर चल पाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ के मूल नायक आदिनाथ, और बिल्कुल आदिनाथ बहुत पुराने हैं। आदिवासी बंधु जितने पुराने हैं, आदिनाथ उतने पुराने हैं। आदिनाथ इस दुनिया भर के देवता हैं। पाचामू बाड़ी के सुश्रावक बैठे हैं, 4-5 पीढ़ी से वो जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तत्व ज्ञान उन्हें समझ में आया और आज तक निरंतर रूप से शुद्ध आचार विचार के साथ। कितने परिवार हैं जी? 15 परिवार हैं, 15-17 परिवार। अब हम क्या कहें कि वो जन्म से आदिवासी हैं? कहीं से जन्म से आदिवासी नहीं है, वो तो 5 पीढ़ी हो गई उनको। आदि जैन है वो। जिन धर्म को मानने, जैन धर्म किसका है? जो माने से उसका है। और इतना बढ़िया हमको अभी बताया कि उस गांव में जहाँ से श्रावक गए 6 बजे, तो भाई भीतर से आवाज़ आई कि देखो आपको भोजन करना है तो अंदर आ जाओ, और अगर भोजन नहीं करना है तो आप बाहर बैठो, अभी हमारा भोजन चल रहा है। मतलब है 6 बजे हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद सूर्य अस्त होगा, उसके पहले भोजन पानी से फ्री। मतलब एक जैन धर्म का, जैन श्रावक का एक अच्छे धर्मात्मा का चिन्ह है। वैदिक संस्कृति में भी बहुत सारे लोग रात्रि भोजन के त्याग करने वाले हुआ करते थे। अभी तो सब मनमर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। बाकी मद्य मांस मधु का त्याग हो, शराब मांस मच्छी का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो और देव दर्शन का नियम हो, एक अच्छे श्रावक की पहचान है। सौभाग्यशाली जीव हैं कि जो तीर्थंकर महावीर स्वामी को किसी धर्म में जो रास्ता मिला था, वो रास्ता इनको भी मिला, हमको भी मिला। जन्म से जैन होने से कोई मायने नहीं रखता अगर नियम धर्म ना पालो तो, हैं। जन्म से जैन साहब हैं और कुछ भी त्याग व्रत ना हो, कुछ भी कंट्रोल ना हो, तो नाम के हो गए। लेकिन जिनने स्वीकार किया है और पाल रहे हैं वो असल में है। तो हम असल में जिन शासन को माने, सच में कहते हैं कि छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे। छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे और बड़े लोग कहते थे याद रखना सीखो। दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। और अब जब बड़े हुए तो हर बात याद रहती है, तो लोग समझाते हैं बेटा कुछ भूलना सीखो, फिजूल की बातें याद मत रखो, ये मिला वो नहीं मिला, ये अच्छा हुआ वो बुरा हुआ, तो ज़्यादा याद मत रखो। सच में इस दुनिया में याद रखने जैसा यदि कुछ है तो अपना ज्ञान घन स्वभाव, चैतन्य भगवान आत्मा, सच्चा धर्म, श्रेष्ठ आचार विचार, ये हमारे संस्कार जो हैं वो याद रखने जैसे हैं। और भूलने जैसा जो है मेहता जी, भूलने जैसा है फिजूल की बातें, कचरा हो गया दिमाग, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, इतने टेंशन आ गए और सब लाद के फिर रहे, आधा दिमाग तो उसी में खराब हो गया। इसलिए फिजूल की बातें भूलना सीखो। किसी से कोई बैर भाव नहीं, किसी से कोई जंजाल नहीं। और कहीं कुछ हो गया तो हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, मिच्छा में दुक्कड़म। गांधी जी सीधा सच्चा रास्ता है और ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति यही सिखाती है। सन्मार्ग पर बढ़ते चलो। चाहे
के साथ बिस्कुट ने एक सबक तो जरूर सिखाया। आजकल बड़े बूढ़े लोग भी चाय के साथ बिस्कुट खाने लगे। बचपन में हम समझते थे कि बिस्कुट जो है बच्चों के खाने की चीज है। आजकल देखते हैं तो बूढ़े बड़े लोग भी अच्छा, वो भी ठीक है, शुद्ध हो, अच्छे जगह से बना हो तो एक बार ठीक है। बाकी अगर उसमें कुछ गलत चीज मिली है, कभी नहीं खाना चाहिए बाजारू चीजें। तो चाय के साथ बिस्कुट ने एक सबक तो दिया, अगर किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। टूट जाओगे, गल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। बस चाय में डूबा, ज्यादा डूबा तो किसी चीज में भी ज्यादा डूबोगे तो झंझट में फंस जाओगे। आसक्ति दुख का कारण है। मुनिश्री ने उदाहरण दिया था ना, भी पंखा अगर छत से चिपक जाएगा एकदम तो भी हवा का आनंद नहीं आएगा। पंखा जमीन से चिपक जाएगा एकदम तो भी आनंद नहीं आएगा। पंखा छत से थोड़ी दूर पर होना जरूरी है तो वो हवा देगा, आनंद आएगा। ऐसे ही जिंदगी अगर दुनिया से चिपक जाएगी तो जिंदगी का आनंद खत्म हो जाएगा। हर चीज से, दुनियादारी से थोड़ा सा स्पेस तो आपको रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा निकटता होगी और जरूरत से ज्यादा निकटता होगी तो जरूरत से ज्यादा क्लेश पैदा हो जाएगा। बात बात पर जब हमसे कोई जुड़ता है तो हम ये चाहने लगते हैं कि वो हमारे अनुशासन में रहे, हमारी आज्ञा में रहे, हमारे अनुसार चले। अच्छा, थोड़े दोनों तक मन मिलता है तो वो हमारे हिसाब से चल फिर भी लेता है, लेकिन जब उसको ख्याल आता है कि यार मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हुआ जा रहा, जरूरत से ज्यादा दबाव, जरूरत से ज्यादा पराधीनता पैदा हो रही है, और जब वो रिएक्शन करता है तो फिर दिल क्या होता है पप्पू भाई, बड़ा क्लेश होता है। चाहे बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, जितनी ज्यादा आसक्ति, जितना ज्यादा जुड़ाव उतना ज्यादा तुड़ाव। એટલે શું કરવું જોઈએ? दूरी बनावी राखो। कीप डिस्टेंस। દરેક ટ્રકના પછી પાછળ લખેલો હોય છે कीप डिस्टेंस, दूरी रखो। कीप डिस्टेंस, मर्यादित दूरी रखो, थोड़ी दूरी जरूर रखो। अगर एकदम पास में आ जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी। टक्कर होगी तो या तो उन किसी न किसी के हाथ पांव टूटेंगे, दोनों का कुछ ना कुछ तो। એટલે दूरी रखो। जरूरी छे दूरी, दूरी पण जरूरी छे। साधु संतों ने जीवन नो आनंद, मुनियों ने जीवन नो आनंद, शू आनंद छे? दूरी नो। कोणाथी पण बहु जोड़ाए जे नथी। मतलब क्या कह रहे हैं महाराज जी? मैत्री भाव सबसे हो, परिवार के ढंग से चलो, समाज में समाज के ढंग से रहो, इसकी मनाही नहीं है। लेकिन जहां हम ज्यादा कर्ता भाव पैदा करते हैं, ज्यादा अपनापन पैदा करते हैं, या हम कंट्रोल करना चाहते हैं,
और फिर जब दूसरा हमारे अंडर अंडर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर समस्याएं ज्यादा होती हैं। साधु जीवन में सब छोड़ दिया, छोड़ने का आनंद है। जितना जोड़ा है उतनी चिंता और फिक्र है, जितना छोड़ा है उतनी सहजता और शांति है। समझाणु सुल्लग जी? जो समझ जाएगा वो उतर जाएगा। अकेले ही समझना पड़ता है। सबके समझने के चक्कर में रहोगे तो चक्कर में ही रहोगे। इसलिए हमारे अकेले समझने से क्या होता है, यही भ्रम है सबसे पहला। तो अकेले समझ जाओगे तो अकेले तर जाओगे, अकेले तैरना सीख जाओगे तो अकेले पार हो जाओगे। दूसरों की नकल करोगे, दूसरे सुधर जाएं, अकेले इसी में रहोगे तो बात जमने वाली नहीं है। हम भी प्रवचन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं तो सिर्फ कर्तव्य दृष्टि से उस भूमिका में है, इसलिए, वरना कीचड़ झाड़ने की ठेकेदारी हमारी थोड़ी है। मोहल्ले भर में झाड़ू लगाने की, लेकिन अब भूमिका वो है, कारपोरेटर हैं तो मोहल्ले भर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें भी ख्याल बना रहे कि अपना कर्तव्य करो और शांति से बैठो। सौभाग्यशालियों, पंखे की 3 पंखुड़ियां हैं। 2 पंखुड़ियां हों तो भी पंखा हवा नहीं देता, ठीक से हवा नहीं देता। 4 हों तो कुछ ज़्यादा ही बोझिल हो जाता है, लेकिन 3 ही क्यों है? घूमता हुआ 3 पंखुड़ियों वाला पंखा कहता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र 3 पंखुड़ियां हैं और इसलिए संसार रूपी चक्कर चल रहा है। और फिर वही 3 पंखुड़ियां शिक्षा देती हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय अगर जीव को उपलब्ध हो गया तो संसार का परिभ्रमण रुक जाएगा, जीव भव के पार चला जाएगा। बात यही चल रही है। आसक्ति और निरासक्ति। कहते हैं राजा जनक जो थे वो राज में रह के भी निरासक्त थे। चक्रवर्ती भरत जो थे घर में रह के भी वैरागी थे। कोई विश्वास करे न करे, लेकिन जिनका अंतरंग परिणमन चेंज होता है, फिर वो ये नहीं गिनता है कि मैं कौन हूं कि कहाँ हूं, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। भेद विज्ञान तत्व ज्ञान के बल पर जब देह और जीव की भिन्नता का बोध होता है तो फिर उसे पर पदार्थों से आसक्ति तोड़ने में कुछ नहीं करना पड़ता है। तिर्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यानी जानो, जैन धर्म संप्रदाय नहीं है, जैन धर्म रूढ़ी नहीं है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जीव मात्र का धर्म है कि ये परिस्थिति है, आप कैसे कल्याण होगा जीव का। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, महाराज जी आशीर्वाद दो हमारा भी कल्याण हो। गुरुजन मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण हमारे से ही होगा। गुरु शास्त्र हमें रास्ता बता सकते हैं,
हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए रास्ता बता सकते, लेकिन करना हमें खुद पड़ेगा। अंतरंग परिणति हमारी चेंज होना चाहिए, निर्मलता हमारी बढ़ना चाहिए, शांति हमारी बढ़े तो कल्याण हो। संसार में पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। संसार में पकड़वो जेवो कहीं पण नहीं। बताइए क्या है, किस चीज को आप पकड़ोगे? अच्छा, आप कुछ पकड़ भी लो तो वो आपका हो जाएगा क्या? तमारू थसे? कभी होने वाला नहीं है। गाड़ी गाड़ी की जगह रह जाती है, लाड़ी लाड़ी की जगह रह जाती है, बाड़ी पांचामू बाड़ी की जगह रह जाती है, बाड़ी बाड़ी की जगह रह जाती है। सब चीजें अपनी जगह पर रह जाती हैं, जाने वाला चला जाता है। जीते जी निर्णय कर लिया जाए कि जाने वाला है, ये जाने वाला है तो जाने वाले के पीछे नहीं जीना, अपने लिए जीना, अपने में जीना। आत्मा ज्ञान दर्शनનો પિંડ છે। આ મારું આત્મા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવી છે। આત્માથી ભિન્ન કોણી પર મારું નથી। फिर भी जो भूमिका है उस भूमिका को निभाइए, उस भूमिका के अनुसार आगे बढ़िए। सपना ही है संसार तो, खुली आंख का सपना जो हमें दिख रहा है, बंद आंख का सपना जो सोने के बाद आता है। राजा जनक का एक प्रसंग है। राज सिंहासन पर बैठे और एक ही बात सबसे पूछते, ये सच कि वो सच, आ साचू छे कि ते साचू छे। जो भी मंत्री आते सुनते चुपचाप बैठ जाते, उनको समझ में नहीं आता प्रश्न क्या है। आ साचू कि ते साचू। घड़िया जी तमें बोलो। एक विद्वान आए और उन्होंने कहा ना साचो न ते साचो। महाराज आप तो बताइए कि हुआ क्या है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे कि ये सही कि वो सही। राजा ने कहा कि ये बताओ कि ये सही कि वो सही। जनक ने कहा तो उसने कहा कि महाराज ये भी सही नहीं, ये सब जो दिख रहा है ये खुली आंखों का सपना है, और वो भी सही नहीं, वो जो देखा वो बंद आंखों का सपना है। लेकिन बताइए तो क्या देखा। कहते हैं जनक ने कहानी सुनाई, आज रात में मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? दूसरे राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया है और हम बचते बचते भागते भागते कैसे भी करके जितना लड़े सो लड़े, लेकिन जब हारने लगे, जब संकट आ गया तो युद्ध भूमि छोड़ के जाना पड़ा। जाते जाते भागते भागते एक किसी और राज्य में पहुंचे। भूख के मारे दम निकला जा रहा है। भूख की कीमत भूखे लोग ही जानते हैं।
उपवास और अंतराय होने के बाद साधु के आहारचर्या साधु ही जानते हैं, या जो रोज सेवा करते हैं वो श्रावक समझते हैं कैसे करना, कैसा लगता होगा। फिर क्या हुआ? बोले वहां पर भूख के मारे प्राण निकल रहे, तो मैंने कहा कहीं कुछ मिल जाए खाने को। कहाँ मिलता है? फिर भी एक जगह कोई धर्मात्मा व्यक्ति भोजन बंटवा रहे थे कि गरीब लोग भोजन करें। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, गरीबों के लिए भोजन निकालने की पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। प्लास्टिक में भर भर के फेंकते हैं, फेंकते भी हैं तो कागज के अखबार के टुकड़े पर रख दें बाहर, तो ही किसी पशु के काम आ जाए। राजा ने कहा सपने में, मैंने भी मांगा कि मुझे भूख लगी 3 दिन से, मुझे दो कुछ। तो सामने वाले ने कहा कि साहब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मैंने कहा कुछ तो होगा। उसने कहा कि बर्तन में जो भात की खुरचन नीचे काला काला जम गया, बस वो बर्तन में लगा है और खाने का कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने कहा वो काला काला जो लगा वो ही दे दो, कुछ तो पेट भरेगा। तो आधे जले दाने, आधे कच्चे दाने, आधे काले दाने, वो सब पत्तल पर थोड़े से दे दिए और चलो अपन इसको एक तरफ बैठ के खाते हैं। घूम घूम के खाने की पद्धति तो रही नहीं, ये तो आजकल सब करने लगे, बफेलो सिस्टम। तो एक जगह बैठ के खाऊं, जैसे देख के गया तो कौआ आया और उसने उस पर मुंह मारा, सारा का सारा नीचे गिर गया, धूल में मिल गया और इसी के साथ सपना भी खुल गया। तो बताओ मंत्री जी, ये सही है कि वो सही है? तो मंत्री ने कहा महाराज ना ये सही है ना वो सही है, ये खुली आंखों का सपना है, वो बंद आंखों का सपना है। जब तक आंखें खुली हैं इसे भी सपना समझो और अपने सही मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करो, सही दिशा सभी को मिले, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसा मई सनातन विश्व धर्म की।